चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। कौन सा है वो? डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? यानी अनफंक्शनिंग। कोई डिजीज़ आ जाए जब किसी जॉइंट में या फिर किसी बोन में, तो वो क्या हो जाती है? अनफंक्शनिंग हो जाती है। हम इसको किसका नाम देते हैं? डिसऑर्डर का। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो है डिजीज़ वो कौन सी है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियो का वर्ड किधर से निकला है? ऑस्टियोलॉजी। यानी ऑस्टियोलॉजी बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? बोन्स की उसकी शेप को स्टडी करते हैं, शेप, उसकी फंक्शनिंग, कंपोजिशन वगैरह। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। ये ऑस्टियो वर्ड जो है ये किससे निकला है? ऑस्टियोलॉजी से। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस ये तो होगी एक डिजीज़। ये डिजीज़ जो है ये ज़्यादातर ह्यूमन में होती है। ठीक है, मतलब ह्यूमन में ज़्यादा होती है ओल्ड एज में जाके, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो अपनी डेंसिटी लूज़ कर देती हैं, डिक्रीज़ हो जाती है बोन्स की डेंसिटी। यानी कैल्शियम लेवल, फास्फोरस लेवल क्या होता है? ये पोटेशियम लेवल कम हो जाता है बोन्स में। पोटेशियम और कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसके एग्जैक्ट में क्या होता है? ये डिजीज़ काज होती है ऑस्टियोपोरोसिस। जो बोन के दरमियान मटेरियल प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी जो लुब्रिकेशन का काम करता है, यानी रगड़ से बचाता है दो बोन्स को। जब ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? ये दोनों बोन्स आपस में मीट करेंगी ना, उसके रिजल्ट में क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद उनके आपस में फ्यूजन हो जाएगी, यानी बोन्स जो है टूट फूट का शिकार हो जाएंगे या फिर स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ऑस्टियोपोरोसिस। फीमेल में ये ज़्यादा इसलिए होती है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ना, वो उसका काम क्या होता है कि वो इंक्रीज़ करता है किसको? कैल्शियम लेवल को, ताकि वह बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज़ करे। जब वो लेवल कम होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये डिजीज़ काज हो जाएगी। इसके अलावा कुछ विटामिन और जो प्रोटीन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ये डिजीज़ काज होती है। कौन सी? ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट हमने कौन सी डिजीज़ पढ़नी है? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस। ठीक है, वो हमने पढ़ा था, ऑस्टियोलॉजी से निकला वो वर्ड, यानी बोन्स की स्टडी करते हैं उसमें। ये किधर से निकला? आर्थराइटिस ऑर्थोलॉजी से। ऑर्थोलॉजी यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ये डिजीज़ जो ये जॉइंट्स के रिलेटेड है, यानी इसमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, ये भी जो डिजीज़ है ज़्यादातर वीमेन में होती है, और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट करती है हमारे जो होते हैं ना वेट बीरिंग जॉइंट्स, लाइक एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट। एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो बॉडी है उसका वेट कौन से जॉइंट पे पड़ता है? या फिर एंकल जॉइंट या हिप जॉइंट। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है? ये दोनों डैमेज होते हैं। ठीक है, इस डिज़ीज़ का हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं या तो पेन किलर या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। ठीक है, पेन किलर या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? कि इन्फ्लेमेशन होती है किसकी? जॉइंट्स की, यानी जॉइंट्स स्वेल हो जाते हैं। इसके बाद क्या देखा हमने कि ये वर्ड किससे निकला है? आर्थराइटिस का ऑर्थोलॉजी से। ऑर्थोलॉजी मीन कि इसमें हम स्टडी करते हैं जॉइंट्स की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, कंपोजिशन, इसके बाद उसकी फंक्शनिंग। तो इसमें हमने आर्थराइटिस में क्या देखा कि बेसिकली हमारे जो दो जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट और हिप जॉइंट, यानी जिन पे हमारा ज़्यादा वेट पड़ता है, ये डिस्टर्ब होते हैं। इसकी हमने ट्रीटमेंट्स पढ़े, यानी
या तो हम कोई पेन किलर यूज़ करते हैं या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करते हैं। इसके हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर हमें आर्थराइटिस हो गया तो कौन से सिम्टम्स होंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि हमें ये डिजीज़ हो गई है। ठीक है, स्टिफनेस हो जाएगी, यानी हमारे मसल टाइट हो जाएंगे। इसके बाद हमें पेन फील होगा या फिर समटाइम फीवर भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि ये डिजीज़ आ गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थराइटिस की टाइप्स, इसकी कैटेगरीज कितनी है। आर्थराइटिस की 3 कैटेगरीज हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये फर्स्ट होगी। सेकंड क्या इसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड थर्ड वन गाउट। अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों टाइप्स को। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, लुब्रिकेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज लुब्रिकेशन, यानी जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना हमारी बोन्स के दरमियान, जो उनको सॉफ्ट रखता है ताकि उनकी आपस में रगड़ ना हो, वो टूट फूट का शिकार ना हो। क्या होता है कि ये लुब्रिकेंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जो वो कम होना शुरू हो जाता है, हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। किसी सर्टेन पॉइंट पे आके क्या होता है, ये बोन्स आपस में फ्यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। जब फ्यूज़ होती हैं तो फिर क्या होता है, और ये डिजीज़ काज हो जाती है, यानी बोन्स हमारी बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं और हम मूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता किसकी वजह से है, ये जो हमारा कार्टिलेज होता है ना, जो सेमी सॉलिड होता है, यानी डिजनरेशन होती है किसकी, कार्टिलेज की, डिजनरेशन ऑफ कार्टिलेज। हमने पीछे पढ़ा था ना कि कार्टिलेज होता है वो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट सा होता है, लाइक सेमी सॉलिड। तो कि ये क्या होता है, ये जब डिजनरेट होना शुरू हो जाता है तो उसके रिजल्ट में लुब्रिकेशन डिक्रीज होती है, वो बोन्स हमारी वीक होती हैं, तो ये डिजीज़ काज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और ये मोस्टली ये डिजीज़ काज होती है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये मूवेबल जॉइंट्स में होती है। ठीक है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम पढ़ेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हमारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसके साइड पे जो मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है। जैसे हम देखें कि हमारी ये दो बोन्स हैं, ये सर्टन कोई हमारा जॉइंट है, तो क्या हो गया, इसके साइड पे जो ये हमारी मेम्ब्रेन होगी ये स्वेल हो जाएगी। ठीक है, ये आप कोई हमारा जॉइंट है। ठीक है, जब ये मेम्ब्रेन स्वेल हो जाएगी तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके रिजल्ट में भी क्या होगा हमें, यानी पेन होगा, फीवर होगा, इसके बाद स्टिफनेस फील होगी हमें। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेन किलर वगैरह को यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट जो है वो है गाउट। इसको हम डिस्कस करते हैं क्लियरली कि गाउट होता क्या है। ठीक है, गाउट में क्या होता है कि हमारा जो यूरिक एसिड लेवल है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है किसमें, टो जॉइंट्स में। ठीक है, क्या आ गया, लास्ट हम पढ़ रहे हैं गाउट। तो गाउट में क्या होता है कि हमारा जो यूरिक एसिड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये किस में होता है, यानी बोथ जॉइंट्स या फिर जॉइंट्स एंड बोन्स, दोनों में, यानी बोन्स और जॉइंट्स में क्या होता है, हमारा यूरिक एसिड जो लेवल है
वो इंक्रीज़ हो जाता है। देन इसका मेन अटैक जो होता है वो किस पे होता है, टो जॉइंट्स पे, ठीक है। और ये ज़्यादातर अटैक करता है ये भी किसको, गोट जो है ये मूवेबल जॉइंट्स को। ये आगे सारे इसके डिसऑर्डर, फर्स्टली हमने पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस, फिर हमने देन आर्थराइटिस पढ़ा, उसके आगे कैटेगरीज पढ़ी कि कौन कौन सी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके बाद गाउट और कौन सी पढ़ी थी हमने। अब चलें, अब हमारा ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये सारा समझ आ चुका होगा। आज हमारा लेसन भी ये कंप्लीट हो चुका है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।